8 नवंबर 2016 ये दिन इस देश के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन शाम को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक बहुत तहलके वाला अनाउंसमेंट किया। उन्होंने बोला कि आज रात से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाते हैं और आज से ये किसी भी चीज़ के काम नहीं आ सकते और इसको 31 दिसंबर से पहले लोग जाकर बैंक में बदल सकते हैं। और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस देश में बहुत सारा काला धन है जो कि 500 और 1000 रुपए के नोटों में लोगों ने गाड़ के रखा हुआ है और वो ख़त्म हो जाए। और ये दावा किया गया कि उस समय करीब 16 लाख करोड़ रुपए 500 और 1000 रुपए के नोट में करेंसी सर्कुलेशन में थी, कि उसमें से कम 3 लाख करोड़ ऐसा होगा जो काला धन होगा, जो कि बैंकों में वापस नहीं आएगा। और ये बड़ी भारी सरकार की उपलब्धि होगी क्योंकि सरकार को इफेक्टिवली 3 लाख करोड़ मिल जाएगा। साथ में ये भी दावा किया गया कि ये इस देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। और फेक करेंसी कि 500 और 1000 के नोट में बहुत फेक करेंसी है, उसको खत्म करने के लिए अगले ही दिन से बैंक के सामने कतारें लग गईं क्योंकि ज़्यादातर गरीब आदमियों का भी पैसा 500 और 1000 रुपए के नोट में ही था। जब वो ख़त्म कर दिया गया, वो कहीं दे नहीं सकते थे, तो नोट बदलने के लिए बैंक गए, लेकिन बैंकों के पास पैसे नहीं थे बदलने के लिए, क्योंकि सिर्फ 100 रुपये और 50 रुपए के नोट या 20 और 10 रुपए के नोट या 50 रुपए के नोटों में जितना पैसा था, वो जितना 16 लाख करोड़ जो ख़त्म किया गया था उसका शायद 10% भी नहीं था। इसकी वजह से बैंकों के पास पैसा नहीं था लोगों को देने के लिए। लोग हफ्तों हफ्तों लाइन में लगे रहे। बैंकों ने बोला कि हम किसी को 2000 रुपये से ज़्यादा देंगे नहीं। और इसके चलते हुए बहुत सारे लोग महीनों तक कोई पैसा उनके पास नहीं था, अपने बच्चों की फीस देने के लिए नहीं था, किसानों के पास बीज खरीदने के लिए नहीं था, कई गरीब आदमियों के पास तो खाने के लिए भी पैसा नहीं बचा। साथ में जितने छोटे कारोबार थे जो ज़्यादातर कैश पर चलते थे, उनके पास पैसा एकदम से ख़त्म होने से उनको भी बैंक से नहीं मिल रहा था। ख़त्म होने से उन्होंने सारे जो भी लोग उनके यहाँ काम करते थे उन सब की छुट्टी कर दी। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। किसानों की बुरी हालत हो गई, गरीबों की बुरी हालत हो गई। और मोदी जी ने भाषण दिया कि भाइयों मित्रों, हमको 50 दिन का समय दीजिए। 50 दिन में अगर मैंने आपकी सब समस्या हल नहीं कर दी तो मुझे किसी भी चौराहे पर खड़ा करके जो सजा आप देना चाहें आप दे सकते हैं। 50 दिन निकल गए, लोग तिलमिलाते रहे, तड़पते रहे 50, लेकिन ये सोचते रहे जो मोदी जी ने जुमला चला दिया था कि भाई देखिए, हमने तो अमीर आदमियों को भी कतार में खड़ा कर दिया, हमने अमीर लोगों की तकलीफ खत्म कर दी। तो ये सोच के आम जनता कतारों में खड़ी रही, ये सब मुश्किलें सहती रही, ये सोच के कि आखिर में बड़े बड़े लोगों का लाखों करोड़ रुपया काला धन खत्म होगा। और जो मोदी जी ने दावा किया था कि भाई हम लाखों रुपया हर आदमी के बैंक अकाउंट में डलवा देंगे, वो किसी ना किसी दिन हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। 31 दिसंबर निकल गया, नोट बदलने की तारीख निकल गई। तब तक भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने नोट बदलवा नहीं पाए थे। कईयों के ऐसी जगह कुछ पैसे रखे थे जो उनको
जो उन्होंने कहीं छुपा के रखे थे, जो उनको मिले नहीं। कुछ लोग हिंदुस्तान के बाहर गए हुए थे, उन्होंने जो नोट रखे थे 500 और 1000 के, वो नहीं बदलवा पाए। लेकिन वो तो एक अलग बात है। इस सब तकलीफ का फायदा क्या हुआ? बहुत दिन तक रिजर्व बैंक से लोग मांगते रहे कि भाई बताइए कितने नोट बदले गए, कितने नोट उसमें से नहीं बदले गए, कितना काला धन पकड़ा गया। 8 महीने तक रिजर्व बैंक ने कोई फिगर जारी नहीं करी, कोई सूचना नहीं दी कि कितने नोट बदले गए और कितना काला धन वापस नहीं आया, जो कि खत्म हो गया। कल जाकर रिजर्व बैंक ने, यानी कि 30 अगस्त को, 8 महीने बाद रिजर्व बैंक ने ये बताया कि 16,44,000 करोड़ रुपया जो 1000 और 500 रुपए की करेंसी में सर्कुलेशन में था, उसमें से 16,28,000 करोड़ रुपया वापस आ गया। और अभी भी बहुत सारा रुपया जो वापस आया हुआ है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स में है या और जगह है, उसकी गिनती नहीं करी गई। यानी कि ज्यादा से ज्यादा 16,000 करोड़, यानी कि 1% पैसा वापस नहीं आया। लेकिन इसमें से भी बहुत सारा रुपया ऐसा है जो बैंकों में है, कोऑपरेटिव बैंक्स में वापस आ गया है, जिसकी गिनती नहीं करी गई है, या जो जेन्युइन लोग भी अपने पैसे, अपने नोट जो नहीं बदल पाए वो। यानी कि हमारे 125 करोड़ की आबादी में एक जने का 125 रुपया भी ऐसा नहीं था कि जो काला धन होकर नष्ट हो गया। और इसके लिए क्या क्या किया गया, क्या इसका नतीजा हुआ? अभी अभी फिगर आई है कि इस साल के पहले क्वार्टर में, यानी नोटबंदी के बाद जो पहला क्वार्टर है, उसमें हमारा जीडीपी की बढ़त 2% गिर गई। 2% गिरने का मतलब है 2% इस देश की जीडीपी का दर गिरने का मतलब है कि लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। लाखों नौकरियां खत्म हो गई। इतनी सारी तकलीफ लोगों ने झेली और उसका नतीजा क्या मिलता है कि कोई काला धन नष्ट नहीं हुआ, कोई अमीर आदमी को ऐसी तकलीफ नहीं हुई जिसके पास काला धन रहा हो। और भ्रष्टाचार का क्या हुआ? एक दूसरा दावा ये किया गया था कि बहुत भ्रष्टाचार इससे खत्म हो जाएगा। हर जगह, हर राज्य से भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, खासकर भाजपा वाले राज्यों से। मध्य प्रदेश में व्यापम का बड़ा स्कैम, छत्तीसगढ़ में तरह तरह के स्कैम, अगस्ता वेस्टलैंड का स्कैम, तरह तरह के। अंबानी अडानी के तो मैंने ही मोदी जी को बहुत सारे खत लिखे हैं। अंबानी का, मुकेश अंबानी का 6,530 करोड़ रुपया जो कि काला धन सिंगापुर से होता हुआ यहाँ मुकेश अंबानी की 4 कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया, वो साफ साफ हिंदुस्तान की हाई कमीशन ने लिखा था कि ये काला धन है, इसको पकड़ा जाना चाहिए, कुछ नहीं किया गया। इसी तरह से अनिल अंबानी का $750 मिलियन यानी कि करीब 5,000 करोड़ रुपए आया, उसका भी कुछ नहीं किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 3 शो कॉज नोटिस अडानी को दिए, जिसमें कि हजारों करोड़ की ओवर इनवॉइसिंग करके जो रुपया टैक्स हेवंस में पनामा वगैरह ले जाया गया था, उसका पूरा ब्यौरा दिया। उसमें कुछ नहीं किया गया। 40 और कंपनियों के कोयले के इंपोर्ट में जो ओवर इनवॉइसिंग करके जो लाखों करोड़ रुपया जो चोरी किया गया इस देश का, इसके बारे में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 1.5 साल पहले
नोटिस जारी किया, उसका भी कुछ नहीं किया गया। साथ में लोकपाल की नियुक्ति नहीं करी गई 3.5 साल तक। पनामा के जो अकाउंट होल्डर्स की जो सूची आई, जो कि अखबारों ने जारी करी, उस पर कुछ नहीं किया गया। जो लिक्टेनस्टाइन बैंक और जो जेनीवा के स्विस बैंक की जो सूची आई, जिसमें भारतीय बहुत सारे नागरिक के अकाउंट थे, उस पर कुछ नहीं किया गया। विसल ब्लोअर कानून, जो कि 3-3.5 साल पहले बन के नोटिफाई हो चुका है, उसका भी एक सिर्फ मामूली नोटिफिकेशन जारी करना था, वो नहीं जारी किया गया, जिससे कि वो कानून भी आज कार्यान्वित नहीं हो पाया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेन कानून है, उसको खत्म करने के लिए मोदी जी की कैबिनेट ने एक अमेंडमेंट मंजूर किया है, जिसमें यह बोला है कि सरकार की अनुमति के बगैर कोई भी भ्रष्टाचार का इन्वेस्टिगेशन यानी तहकीकात नहीं की जा सकती। यानी कि मोदी जी खुद तय करेंगे या उनकी कैबिनेट खुद तय करेगी या उनकी सरकार खुद तय करेगी कि उनकी भ्रष्टाचार का इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जाए या ना किया जाए। और लोकपाल तो खैर बनने ही नहीं दिया गया। तो आज सवाल ये उठ रहा है कि आपने, मोदी जी ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, इतनी बड़ी सैक्रिफाइस लोगों से मांग ली, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, कोई काला धन नहीं आया, कोई भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ, और इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी लोगों को। हमारा लाखों करोड़ का नुकसान हो गया, लाखों नौकरियां चली गईं, और फिर मोदी जी कहते हैं कि हम 50 दिन में 50 दिन दो हमको, और उसके बाद चौराहे पे खड़ा करके जो सजा दे दो। अब हमको सोचने का समय आ गया है कि क्या सजा दी जाए। चौराहे पर खड़े होकर चाबुक तो नहीं मार सकते, लेकिन अगले चुनाव में हमको याद रखना है कि ऐसे जुमलाबाज जो झूठ बोल कर, झूठे वादे कर हमारी वोट बार बार ले लेता है, उसको बेनकाब करके अगली बार सबक सिखाना।